बाबरी मस्जिद के मलबे पर राम मंदिर की तामीर की इफ्तिताह के मौका पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तकरीर करते हुए कहा, ये मौका सदियों के तवील इंतजार के बाद आया। इस मौके को खोना नहीं है। ये भारत के नए ऐद का आगाज है। हमें इस वक्त आइंदा 1000 साल के भारत की बुनियाद रखनी है। भारतीय वजीर आजम ने ये भी कहा कि देव से देश और राम से कौमी शऊर की तख्लीक से ही कौम की तामीर होगी। इस तासुब भरे और यकतरफा तकरीर को देखते हुए तो ये बात जाहिर है कि नरेंद्र मोदी आइंदा 1000 साल में भारत सिर्फ हिंदुओं का के ख्वाहिश के मुताबिक भारत से मुसलमानों के खात्मे का अज़म रखते हैं। टेक वर्स की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इंतहाई मुतनाज़ा मौजू पर बात करेंगे, जिस इशू पर कई बरसों से इंडिया में सूरत हाल ख़राब रही और कशीदगी कई बार इतनी बढ़ गई कि लोगों की जानें भी ज़ाया हुई। अव्वल हम इस एरिया के बारे में बात करते हैं। इसकी तारीख कुछ यूँ है। 1528 ईस्वी में यहाँ बाबरी मस्जिद कायम की गई और इंडिया पाकिस्तान की तकसीम के बाद 1949 में मस्जिद में बुत रख दिए गए और इस इमारत को इंतहाई मुतनाज़ा बना दिया गया। 1992 में मस्जिद को बलवाइयों ने शहीद कर दिया और आज 2024 में राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया। मुसलमानों के फिरकों की लड़ाई में कई बड़े इज्तिमाई नुकसानात होते जा रहे हैं। दिन ब दिन मुसलमानों पर काबिज हुआ जा रहा है। रोज बरोज मुसलमानों को कमज़ोर करने की भरपूर कोशिश जारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 50 से ज़्यादा मुसलमान ममालिक में किसी ने इस मामले पर एहतजाज नहीं किया। बाबरी मस्जिद अयोध्या भारत में एक मस्जिद थी जिसके बारे में बहुत से हिंदुओं का ये ख्याल है कि राम जन्म भूमि के मकाम पर तामीर किया गया था, जो कि हिंदू मजहब के एक अहम देवता राम की मफरूज़ा जाए पैदाइश है। ये 18वीं सदी से हिंदू और मुस्लिम बरादरियों के दरमियान तनाज़ात का मरकज़ रहा है। मस्जिद की तारीख के मुताबिक इससे 1528 ईस्वी में मुग़ल बादशाह के एक कमांडर मीर बाकी ने तामीर करवाया था। इस मस्जिद पर 1992 में एक हिंदू कौम परस्त हजूम ने हमला करके इसे गिरा दिया था, जिसने पूरे बरसगीर में फ़िरका वाराना तशद्दुद को हवा दी थी, जिसके नतीजे में 2000 मुसलमानों ने शहादत पाई मगर बाबरी मस्जिद को ना बचा सके। और अब भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की परमिशन दी है कि यहाँ पर मंदिर बनाया जाए। तो 22 जनवरी 2024 बरोज पीर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया और पूरे भारत में मुसलमानों के सीनों पर खंजर चलाते हुए जश्न मनाया गया, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए ये सब कुछ किया गया। आए बाबरी मस्जिद का पसे मंजर जरा तफसील से जानते हैं। 1528 में मुगल दौरे हुकूमत में भारत के मौजूदा शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद तामीर की गई, जिसके हवाले से हिंदू दावा करते हैं कि इस मकाम पर राम का जन्म हुआ था और यहाँ मस्जिद से कबल मंदिर था। बरसगीर की तकसीम तक मामला यूं ही रहा। इस दौरान बाबरी मस्जिद के मसले पर हिंदू मुस्लिम तनाज़ात होते रहे और ताज बरतानिया ने मसले के हल के लिए मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को मुसलमानों और बैरूनी हिस्से को हिंदुओं के हवाले करते हुए मामले को दबा दिया। बीजेपी के रहनुमा LK अडवाणी ने 1980 में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की तहरीक शुरू की थी। 1992 में हिंदू इंतहा पसंद पूरे भारत से अयोध्या में जमा हुए और हजारों सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में 6 दिसंबर को 16वीं सदी की यादगार बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, जबकि इस दौरान 2000 के करीब हलाकतें हुई। हुकूमत ने मुस्लिम हिंदू फसादात के बायस मस्जिद को मुतनाज़ा जगह करार देते हुए दरवाज़ों को ताले लगा दिए थे, जिसके बाद मामले के हल के लिए कई मुज़ाकरात हुए लेकिन कोई नतीजा न निकला। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को बाबरी मस्जिद केस पर फैसला सुनाते हुए ये कहा कि मस्जिद हिंदुओं के हवाले कर दी जाए और मरकजी हुकूमत ट्रस्ट कायम करके मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर का हुक्म दे दिया, जबकि अदालत ने मस्जिद के लिए मुसलमानों को मुतबादिल जगह फराहम करने का भी हुक्म दिया। और बिल आखिर 22 जनवरी 2024 को हमेशा हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि यहाँ राम मंदिर ही बनेगा। एक मुसलमान होने के नाते मैं इस फैसले की पुरजोर मजम्मत करता हूँ, जिसमें मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात को निशाना बनाकर मुसलमानों के जज्बात को तकलीफ दी गई
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو باطل پر غلبہ نصیب فرمائے تاکہ حق واضح ہو جائے۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور ہمیں دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فالو لازمی کیجیے۔ میں آپ سے ملتا ہوں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ عزم الرجال نجاة